What's up guys, it's a great day, it's a beautiful day. और आज हम पहुंच चुके हैं बैक टू द माउंटेन्स. फ्रेश स्नोफॉल हुई है एंड वी आर हेयर नियर द सेथन विलेज. और आज मैं आपको वो वीडियो दे रहा हूँ जो आप सबने मुझसे बहुत ज़्यादा मांगी है, एंड दैट इज़ हमारी ज़ांस्कार का वॉक थ्रू आफ्टर अ ग्रेट हिमालय एक्सपेड. आपने देखा होगा एपिसोड 3 में ना, फेज 3 द skid plate of Zanskar fell and we went through a shitstorm. तो अब है ये हमारी Zanskar 3.0 version 3. I want you guys to meet Zanskar, India's best designed and adapted off-roader Thar, hands down. क्योंकि इस गाड़ी की हर चीज़ उसकी ज़रूरत फील करके उसमें बनाई गई है. सो वाई इज वर्जन 3 इज़ बिकॉज हमने जो 3 एक्सपीडिशन करे थे उसके बाद इस गाड़ी की हर चीज़ की मुझे ज़रूरत थी, मैंने उसको उसके बाद क्रिएट किया है. एंड दैट इज़ द सुपर पावर वाई आई फील दिस इज द बेस्ट, बिकॉज एवरीथिंग डिज़ाइन इन दिस इज डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू यूज़. तो चलो शुरू करते हैं our Zanskar का walk through. What you see behind me is Thar 2020, Mahindra Thar 2020, जिसको हमने modify करके नाम दिया Zanskar. क्यों? जिसको नहीं पता है, क्योंकि ये मेरी चैरियट हमें लेके गई straight to Zanskar Valley in a week after I bought it in August of 2021. और उसके बाद मैंने इसका नाम रखा Zanskar because इसने मेरा सपना पूरा किया to explore the Zanskar Valley. Right behind the car you can now see there is no more the name Thar. It is Zanskar. क्यों? क्योंकि ये थार नहीं है, ये मेरी ज़ांस्कार है. एंड राइट ऑन द साइड यू कैन सी माई ब्रांडिंग विच इज़ वंडर विद स्काई, जिसके नाम से आप बहुत लोगों ने मुझे पहचाना है, प्यार दिया है, विच आई लव इट. ये है हमारा द फ्रंट ऑफ द कार्स. तो सबसे पहले मैं आपको बात करना चाहता हूँ इज़ वॉट यू सी द डिज़ाइन ऑफ माई कार. तो मेरी गाड़ी का पूरा डिज़ाइन हैज़ बीन डन बाय ID ऑटो वर्क्स, जिनका लिंक मैं नीचे डाल रहा हूँ फिर से. Why and why I want to give them a huge shout out is not because ये डिज़ाइन उन्होंने मेरे 1 साल पहले बनाया था, which was really special, but द ब्लडी क्वालिटी यार. मतलब 1 साल हो गया है मैं इस गाड़ी को पेल रहा हूँ. आई हैव टेकन टू ऑफ रोड, मैंने झाड़ियों में घुसाई है, बट दिस रैप डिड नॉट टेयर. सो व्हाट यू सी ऑन द टॉप ऑफ माई कार इज एक्चुअली द टेरेन मैप ऑफ ज़ांस्कार वैली. जब मैंने गाड़ी को ज़ांस्कार नाम दिया तब उन्होंने मेरे लिए डिज़ाइन किया, बट जो मेरे दिल के बहुत करीब है वो है ये, अ स्मॉल लिटिल क्यूट आकाश एंड ज़ांस्कार टुगेदर. This is the starting point of the Zanskar Valley. This is the Shinkula Pass, तो एक climb है उसका. And this is why this contour map is so important and so special to me. So thank you so much ID Design again. उन्होंने ये wrap बनाया है, high quality. And this whole design goes across the car. So if you see here, हमने यहाँ Wonder with Sky लिखा है, and this wrap goes around the car. आप देख सकते हैं. बहुत सारे आप लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि आकाश भाई आपने रैप तो कराया है पर आपको प्रॉब्लम नहीं होती, लाइक आपको पुलिस वाले पकड़ नहीं लेते. तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिस रैप इज एक्चुअली इन द ओरिजिनल कलर ऑफ द कार. तो मेरी गाड़ी का ओरिजिनल कलर है नेपोलियन ब्लैक एंड दिस रैप इज ब्लैक. सो दैट इज वन. एंड नंबर 2 इज जो इसमें डिज़ाइन है वो ज़्यादा झटाक नहीं है. इफ यू सी द कॉन्टूर लाइन्स यू कैन ओनली सी द वाइट लाइन्स, वेयर एज द ग्रे लाइन्स यू कैन नॉट सी दैट मच फ्रॉम अ डिस्टेंस. तो बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक द कार डजंट लुक आउट ऑफ प्लेस और अनओरिजिनल. मैंने इंडिया का क्रॉस गाड़ी चलाई, आपने देखा होगा. आई वेंट टू नॉर्थ ईस्ट, हमने पूरी 7 सिस्टर्स एक्सप्लोर करे. वी वेंट टू नॉर्थ. आई इवन टुक द कार टू साउथ वंस, नो प्रॉब्लम टिल नाउ. सो दैट्स द थिंग विद द रैप ऑन दिस कार. आई नो बहुत वो है कि it's illegal to have a wrap, but अगर गाड़ी का कलर भी वही है जो रैप का कलर है, तो I don't see the need of it being illegal, and also it protects my car का कलर. So ये आपके सवाल का जवाब था. And now let's get into look of the car. Okay, सबसे पहली बात मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि ज़ांस्कार इतनी गंदी दिख रही है इस टाइम पे, क्योंकि हम हैं एक्सट्रीम. इन पहाड़ों पे आने के लिए मुझे गाड़ी को कीचड़ में देना पड़ा, and because of that the car is a little dirty. So don't take it to your heart. She's meant to be dirty. She loves being dirty just like me. तो पहले बात कर लेते हैं कि गाड़ी का फ्रंट कैसा है. So you can see the bumper is actually a custom bumper which is custom made by Bimra. तो Bimra 4x4 ने मेरी गाड़ी का मेजरली सारे एस्थेटिकल और मैकेनिकल चेंजेस करे हैं. इसके ऊपर है मेरी बुश रेंजर की 4x4 LED लाइट. इट्स अ 12 LED लाइट, एंड ऑन द टॉप लेफ्ट एंड राइट आई हैव मोर LED लाइट. आप देख सकते हैं मैंने इस पे ये खुद स्प्रे पेंट से किया है सो दैट इट लुक्स नाइस. बट इसके नीचे आई हैव द लाइट्स एंड आई ऑल्सो हैव द लाइट का कवर. सो अगर हम स्नो में जा रहे हैं सो आई कैन पुट ऑन द ऑरेंज कवर. और जब मैं नहीं यूज़ कर रहा था आई पुट दिस हार्ड कवर्स ऑन इट विच आर ऑल्सो ऑन द टॉप लाइट्स. दीज आर LED लाइट्स, ये टर्न्स पे जल जाती हैं, एंड दिस हैज़ अ प्रोजेक्टर लैम्प ऑल्सो. सो दीज आर हाई पावर 120 watt HID which are amazing and does not really hurt the eye. तो अगेन I only use this when I'm not off-roading. Off-roading के टाइम ये सब खुल जाता है. ये हमने इसलिए खोला था क्योंकि कल जब हम रात को सेथन आए, क्रेजी ड्राइव थी, लेफ्ट राइट कुछ नहीं दिख रहा था, स्नो भी बहुत थी, तो हमने ये खोल लिया. इफ यू सी ऑन द लेफ्ट एंड राइट आई हैव द मैड डॉग लाइट्स. अगेन इनको ऑन करके दिखाता हूँ. इनको मैंने एक सर्टन एंगल पे टर्न किया हुआ है इसलिए क्योंकि इट गिव्स मी मोर एंगल व्हेन आई एम टर्निंग. सो आप देख सकते हैं वो थोड़ा राइट को मार रही है, लेफ्ट को मार रही है. सो दिस एड्स टू माई ऑलरेडी एक्सिस्टिंग हेडलाइट and my fog light. Beyond this I have no more lights on the car in the front. This is
द सेम जो आपने Zanskar 1.0 में देखी थी. So this is all which was on Zanskar 1.0, but in Zanskar 3.0 we have added some more modifications जो मैं आपको दिखाऊंगा. If you remember, हिमालय expedition में हमारी skid plate गिर गई थी. So if we go down, you can see we have a all new skid plate right on Zanskar. और ये skid plate again Bimra से मैंने लगवाई है, but this time the design is very different. जो पिछला डिजाइन गिरा था that was the version 1 of their skid plate. This is the advanced version और हमने इसको red paint किया है because obviously Zanskar के right और left के जो foot peg है वो red है. And this skid plate goes all the way from the front to the back of the car. तो आप देख सकते हैं even the fuel जो इसका ये exhaust है हमने इसको भी cover करवा दिया. And in fact the fuel tank is also covered. So we have covered majorly everything that needs to be covered on Zanskar. And this is the new lower skid plate for Zanskar. So thank you so much Bimra for fixing this for me. What you see over here, it's a Max Tread Pro. ठीक है, these are basically Max Tracks जो टायर के नीचे लगते हैं in case the car gets stuck in कीचड़ or something. And these are ultra expensive. बहुत लोग सोच रहे हैं कितना खर्चा हुआ किन चीज़ों में. मैं तुम्हें मोटा मोटा बता देता हूँ. गाड़ी खरीदने के बाद 4.5 से 5 लाख रुपए मैं लगा चुका हूँ till now to get everything done. अब हर चीज़ का इंडिविजुअल कॉस्ट जाने के लिए या कॉन्टैक्ट ID, कॉन्टैक्ट बिमरा, वो तुम्हें बता देंगे. उनकी वेबसाइट में जाओ, उनका पोर्टफोलियो भी है, वहाँ पर तुम्हें कॉस्ट पता चल जाएगा. तो प्लीज़ वहाँ जाकर देख लेना. डोंट कीप आस्किंग मी अबाउट द कॉस्ट. 4.5 से 5 लाख का खर्चा हो चुका है ऑन एवरीथिंग. आप देख सकते हैं ये है मेरे मैक्स ट्रैक्स विच आर यूज्ड ऑन Zanskar टू एक्चुअली गेट हर आउट. अगर ये कीचड़ में फंस जाती है, कीचड़ में घुस गई है, तो हम इसको निकालते हैं. अब इसमें अच्छी बात क्या है, इसके ऊपर हमने लगाए हुए हैं शैकल लॉक्स. अब ये लॉक्स इसको सेफ रखते हैं एंड वी ओपन द स्क्रूज. हम इसको निकाल के वी कैन पुट इट अंडर द टायर. बियॉन्ड दैट हमारी गाड़ी में है 2 जेरी कैंस बोथ ऑन द राइट एंड ऑन द लेफ्ट. दिस इज अ 10 लीटर जेरी कैन जो कि हमारी Zanskar को कम से कम नहीं हुई तो 90 किलोमीटर्स का रन दे देता है ऑन अ फुल रिजर्व. 2 इसलिए हैं क्योंकि एक में पानी भरता हूँ और एक में मैं तेल भरता हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली वी फाइंड सो मच गुड साफ पानी ऑन द वे that we don't feel the need to buy water ever, and why should we use a single use plastic? So please don't do that. अपना jerry can रखिए, अपने reusable bottle रखिए to use water. So we have that, and on the top is Farad 110 liter box which is the queen of this whole show. अब आप देख सकते हैं जो ये मेरा टॉप रैक है, इसके ऊपर हमारे पास ग्रिप है चढ़ने के लिए. सो आई कैन क्विकली क्लाइम हियर एंड शो यू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ये है हमारा बॉक्स. दिस बॉक्स कैन स्टोर ऑलमोस्ट 3 से 4 बैग इंक्लूडिंग अ टेंट and 4 mats जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ना during our journey. The best thing about this box is this box opens both side, left and right. So दोनों साइड लॉक है, लॉक को चाबी लगाओ, बॉक्स लेफ्ट को भी खुलता है, राइट को भी खुलता है. That makes this box ultra spacious, and plus this box can be removed with a single use. मतलब इसके अंदर एक नट है, इसको खोलोगे तो बॉक्स पूरा का पूरा उतर जाएगा. चारों साइड से खोलना है and the box will come out. So this is the addition on Zanskar 3.0. अगैन ये पिछली वीडियो में नहीं था, जेरी कैंस भी नहीं थे, ट्रैक्स भी नहीं था. तो Zanskar 1.0 की वीडियो में ये सब नहीं था, इसलिए मैं आपको भी बता रहा हूँ. मगर दिस इज Zanskar 2.0 के अपडेट्स. Zanskar 3.0 में वी हैव गॉटन दीज लाइट फोर्स की लाइट्स ऑन द रेयर बिकॉज दीज लाइट्स विल हेल्प अस एक्चुअली विद 2 थिंग्स. इन लाइटों का काम है, एक तो जब हम कैंपिंग कर रहे हैं तो कैंपिंग के टाइम दीज लाइट्स कैन बी मूव्ड अप एंड डाउन जिससे हमारे पास कैंप के लिए लाइटिंग हो. एंड ऑल्सो दैट जब हम गाड़ी को रिवर्स कर रहे हैं इन डार्क प्लेसेस तो हमारे पास पीछे लाइट हो, क्योंकि 1-2 बार हुआ है जहाँ पे मेरी गाड़ी खाई में जाते जाते बची है. बिकॉज दीज लाइट्स आर जस्ट नॉट इनफ टू रिवर्स इन द विल्डरनेस. और जो आपको एक खाली जगह दिख रही है, यहाँ पे आता है हमारा आर्कटिक फॉक्स का मून. आर्कटिक फॉक्स की मून है हमारी ई बाइक जो यहाँ पे फिट होती है. वी हैवंट गॉट हर फॉर दिस ट्रिप ओनली बिकॉज स्नोफॉल हो सकती थी एंड आई डिडंट वांट हर टू बी अंडर द स्नो फॉर रियली लॉन्ग. बट यहाँ पे ग्रूव्स बने हुए हैं टू स्टोर द बाइक and the bike is latched over here. So Arctic Fox Moon का काम क्या है दोस्तों कि देखो कभी क्या होता है, हम लोग अकेले एक्सपीडिशन कर रहे हैं तो गाड़ी कहीं फंस गई तो द इलेक्ट्रिक ई स्कूटर विल गिव अस 20 किलोमीटर की मोबिलिटी टू गो अराउंड एंड फाइंड हेल्प. ऑल्सो Zanskar है पेट्रोल की है, और देखो आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि मैं बहुत आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ लॉट टू द एनवायरमेंट, बट जहाँ भी मैं कर सकूँ आई लाइक टू पार्क इट एंड राइड माई ई स्कूटर टू एक्सप्लोर द प्लेस, जो हमने पिछली बार बहुत ज़्यादा किया. अब चलो आपको मैं मिलाता हूँ Zanskar के इंटीरियर से जो और भी ज़्यादा शबांग है. तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम Zanskar के इंटीरियर्स के बारे में. आप देख रहे हो ये है मेरा कैबिन, ठीक है. सबसे पहले बात करते हैं हम हमारी कॉकपिट एरिया से. अगेन जितना भी गाड़ी में मेजर जो स्टॉक आया था, स्टीयरिंग स्टॉक है, सीट स्टॉक है, कुछ कवर नहीं लगाया क्योंकि आई लव हाउ दीज बकेट सीट्स आर एंड यू कैन फिट इन एंड आई डिडंट वांट एनी काइंड ऑफ कुशनिंग टू रूइन दैट. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं फ्रॉम द राइट. आप मेरे ऊपर देख रहे हो, दिस इज माई GoPro Zeus की हेडलाइट which I use to vlog on me. So I switch it on, light मेरे ऊपर आती है. And I also use it for emergencies क्योंकि ये magnetic है
तो ये चिपक जाता है कोई भी लोहे के ऊपर। मैं आपको गाड़ी के ऊपर चिपका के दिखाऊंगा। एंड दिस कैन बी इजीली बी प्लेस्ड एंड शट ओवर हियर। सो आई ऑलवेज हैव अ इमरजेंसी लाइट विद मी ओवर हियर। उसके अलावा राइट साइड आप देख सकते हो बिमरा 4x4 के कस्टम ग्रैब हैंडल्स आर ऑन द बोथ साइड ऑफ द कार, राइट हियर एंड ओवर हियर। एंड दिस इज हेल्पफुल गाड़ी में चढ़ने के लिए इन अ हाइट, एंड ऑल्सो इट इज हेल्पफुल इफ यू आर ऑफ रोडिंग, नॉट फॉर मी बट जो बंदा उधर बैठा है वो उसको पकड़ के द कार इज मूविंग सो ही कैन ग्रैब दिस एंड कंट्रोल हिमसेल्फ। ये ग्रैब हैंडल्स हमने लगवाए थे एंड आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर गेटिंग योरसेल्फ अ थार, रिमेंबर दैट। आपने देखा होगा हमेशा हम डैश कैम करते हैं। दिस इज द GoPro Hero 10 ब्लैक एंड इट्स अ क्विक स्टार्ट। मैं बटन दबाता हूँ एंड इसके ऊपर मैंने लगाया हुआ है एक मैक्स लेंस मॉड, जिससे मुझे मिलता है 120 डिग्री वाइड एंगल शॉट, which is amazing क्योंकि it shoots both me and it shoots the guy next to me right now. So इसका wide angle इतना है कि it's perfect for any kind of adventure. And also हम बात करने के बाद सीधे इसको ऐसे टर्न कर देते हैं and because of the horizon lock on the GoPro ये आगे का भी शॉट लेने लगता है। आपको यहाँ पर उल्टा दिख रहा होगा and that is only because ये उल्टा इसलिए क्योंकि ये horizon locked है, but in the actual video ये absolutely सीधा होगा and that's why I love having a max lens mod. And थोड़ा स्क्रैचेबल है तो हम इस पर कवर लगा के रखते हैं। सो दिस इज द डैश कैम एंड ऑल्सो हम लोग फिट कर सकते हैं यहाँ पे एक GoPro विच आई यूजुअली ट्राई टू माउंट अ 360 कैमरा टू शूट पीपल अराउंड मी, मगर कोई पीछे तो बैठता नहीं है। इस बार धर्मेश बैठा था सिर्फ हमारे साथ, तो यहाँ पे हम माउंट अ GoPro टू शूट 2 बंदे, मगर यहाँ 1 more माउंट ओवर हियर। अब बात कर लेते हैं मेरे हैंडरेस्ट के बारे में। दिस इज द कस्टम हैंडरेस्ट बाय बिमरा 4x4। इसमें आप देख सकते हैं आगे है 3 बटन, सॉरी फॉर दिस, ये फॉर द बुढ़ापा एंड ये फॉर सर्वाइवल कॉफी। तो देख लेते हैं इसमें है 3 बटन। ये जो लेफ्ट का बटन है और बीच का राइट का है, इससे होती है हमारी तीनों लाइट्स जो आगे की हैं, हमारी टर्निंग लाइट्स, हमारी सेंटर लाइट्स ऑन ऑफ इससे होती हैं, और जो हमारी पीछे लाइट्स है वो ऑन ऑफ इनसे होती हैं। देख रहे हो ये आप, सब कुछ मैंने इसी पर अटैच करा दिया एंड व्हेन आई एम ड्राइविंग आई कैन जस्ट यूज इट लाइक दिस एंड लाइक दिस, परफेक्ट, ऑसम। तो हमारा हैंडरेस्ट विद द सेंटर कंसोल ऑफ द लाइट्स। मैं नहीं चाहता था लाइट्स कहीं पर भी हो, आई वांटेड इट टू बी क्विक एक्सेस, आल्सो बिकॉज़ इफ आई एम ड्राइविंग इन ऑफ रोड, अगर यहाँ पे शिवम बैठा है या कोई और बैठा है तो ही कैन आल्सो कंट्रोल द लाइट्स फॉर मी। सो 2 बंदों का सपोर्ट हो जाता है सो दैट यू कैन फोकस ऑन ड्राइविंग एंड दैट इज द सुपर पावर ऑफ दिस। अगेन इसके अंदर स्टोरेज भी है, तो दिस हैंडरेस्ट इज वेरी गुड एंड अगेन इट गिव्स यू द कंफर्ट ऑफ ड्राइविंग एंड यू नो चिलिंग आउट। आराम से बैठ के आप चिल करते हो, ड्राइव कर रहे हो, ऐसे गेड़ा दे रहे हो, मजा आता है। आई वांट टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू दिस। ये मैंने अभी Amazon से मंगवाया था, ESR का। दिस इज द फोन माउंट फॉर आईफोन, ओके, जो आईफोन में आता है। आईफोन में है मैक्स सेफ, तो ये कवर भी मैंने UAG का लिया है विच इज मैक्स सेफ एंड दिस इज ब्लडी हार्डकोर, लुक एट दिस। अब जाके गिरा, so आप सोच सकते हो कि ऑफ रोड में ये कितना ज़्यादा ड्यूरेबल होगा एंड आई लव दिस। इससे पहले मेरे पास एक और था, उस पर फोन गिरता रहता था, बट जब से मैंने ये लगाया है, स्पेशली बिकॉज ये वेंट्स को इतना टाइटली पकड़ लेता है एंड देन दिस माउंट्स ऑन दिस, आई लव इट, आई जस्ट लव इट। सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट थिंग्स ऑन Zanskar right now. But this is what is in Zanskar interior in the cockpit area. But even special, more special than that is the rear side of Zanskar. So let's go there. सबसे पहले बात कर लेते हैं हम माने पद्मे होम की, हमारे प्रेयर फ्लैग्स की। ये मैंने इसलिए लगाया कि जब हम रुकते हैं पीछे, आपको बताऊंगा क्या करते हैं हम पीछे, आपको पता भी हम क्या करते हैं, आपने बहुत व्लॉग्स में देखा है, मगर टुडे आई विल टेल यू एग्जैक्टली व्हाट इट इज। बट व्हाट यू सी राइट हियर राइट नाउ ऑन द राइट यू सी इज माय झोला, माय मटका। इसको मैं मटका बोलता हूँ। कि ये मटका क्यों है, क्योंकि इसके अंदर मेरा सारा गेयर है, फ्रॉम ऑल माई कैमराज टू माई ड्रोन्स विच आर यूजली इन द साइड बैग। आप देख सकते हैं आई हैव अ साइड बैग आर्मर का राइट ओवर हियर टू स्टोर ऑल दिस गेयर। बट समटाइम्स मैंने क्या देखा इन विंटर स्पेशली, गेयर को गाड़ी में छोड़ना इज नॉट फीजिबल बिकॉज बर्फ पड़ गई, गाड़ी बंद हो गई, तो गेयर अंदर सड़ रहा है, ठंडा हो गया है, चला नहीं सकते। तो आई लाइक टू कीप अ बास्केट एंड देन आई हैव माई ओन रक्सैक ओवर हियर। इस बार हमने क्या किया है, अगर किसी को बैठाना भी है तो द सीट कैन आराम से गो अप एंड देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस फॉर समबडी टू सिट, बट अभी जरूरत नहीं है। एंड आप ऊपर देख सकते हैं वी हैव अ वेरी क्विक स्टोरेज ऑन द टॉप ऑफ द कार, जहाँ पे हम सब कुछ डालते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरी फेमस बकेट कैप, जिसमें आप सबने मुझे बहुत देखा है, वो यहीं पर ही है धूप से बचने के लिए, राइट ओवर हियर। एंड आई जस्ट रोल इट और मैं इसको डाल देता हूँ। अगेन ये मैंने Amazon से ऑर्डर किया था, ये मैंने बिमरा से लिया था, ये मैंने Amazon से ऑर्डर किया था, ये मैंने खुद फिट किया। यहाँ पे मैंने वो लगाई है जिप टाइज दोनों साइड और हमने इसको हुक कर दिया है। बहुत सी स्टोरेज आप देख सकते हो, मेरा जैकेट भी यहाँ पर है। एंड एनीवन हु वांट टू हैव क्विक स्टोरेजेस, द ऑल द क्विक स्टोरेज ऑफ द कार कैन बी राइट हियर राइट अबाउट। अब क्या है,
कोई बंदा अगर यहाँ बैठता है तो हमारे पास है दोनों साइड पे हैंड रेस्ट, ये भी हमें बिमरा ने बना के दिए हैं। ये हैंड रेस्ट में आप सामान भी रख सकते हैं, ये वेरी गुड फॉर समबडी इफ समबडी सिटिंग ऑन द सीट। यूजुअली लोग नहीं बैठते हैं, बिठाता भी नहीं हूँ। और इस पे है 2 चार्जिंग पॉइंट्स व्हिच काइंड सेव्स द डे फॉर एनीवन, फॉर मी स्पेसिफिकली, क्योंकि यहाँ पे मैं करता हूँ गोप्रो की बैटरी चार्ज। आप देख सकते होंगे यहाँ पे पड़ा हुआ है बहुत सारा टिश्यू, सॉरी फॉर द गंदगी, बट आप ये देख रहे हैं यहाँ लगाता हूँ मैं अपनी गोप्रो की बैटरीज, यहाँ रख के वायर यहाँ से लगा के यहाँ पे चार्जिंग स्लॉट ऑन कर देते हैं। सो द कार इज गेटिंग चार्ज, सेम ऑन द अदर साइड सेम चार्जिंग स्लॉट है और बैग्स के अंदर चीजें चार्ज होती रहती हैं। Awesome! So दोस्तों अभी तक जो आपने ज़ांस्कार में देखा, दिस इज ज़ांस्कार 1.0 और 2.0, पर 3.0 है जो मेरे हाथ के नीचे है। एंड आई रियली एक्साइटेड टू शो यू द ऑल न्यू कस्टम बॉक्स ऑन ज़ांस्कार। क्या है ये डब्बा? लेट मी गिव यू अ ऑसम वॉक थ्रू। इस डब्बे में हमारे 3 स्टोरेज कंपार्टमेंट विच इज 1, 2 एंड 3, ठीक है। चाय पीने का जुगाड़, ठीक है। स्ट्रॉज इसमें आप देख सकते हैं, ये मेटा ने मुझे भी दिया था इवेंट पे जो मैं गया था उनके। सो दे गिवन मी स्ट्रॉज, मगर इसके साथ मैंने अंदर रखे हैं अपने खाने पीने का सामान भी। चम्मच हो गया, लकड़ी के चम्मच यूज़ करते हैं, मेटल की स्ट्रॉज यूज़ करते हैं। गाइस मैंने आपको बताया, देखो मैं कॉन्शियसली कोशिश करता हूँ कि आई ट्राई एंड नॉट यूज सिंगल यूज प्लास्टिक विच ऑल ऑफ अस शुड डू। यहाँ आप देख सकते हैं वी हैव अ लॉट ऑफ फर्स्ट एड, कुछ भी हो सकता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इज आर खाना खाने का बर्तन, सफाई का बर्तन, इसके अंदर कटोरे हैं। एंड दिस इज व्हाट इज हियर। ऑल्सो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं इस डब्बे के अंदर हमारे ड्रोन और कैमरास भी रखूँ, जिससे मैं क्या करूँ कि खोला, कैमरा निकाला, ड्रोन को यहाँ सेटअप किया, इसे उड़ गया, ठीक है। अब नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि ये क्या है। नाउ इस डब्बे को थोड़ा हटा देते हैं। आप देख सकते हैं कि ये डब्बे की हाइट हमने थोड़ी इसके ऊपर दी है, जिससे सामान यहाँ पे अड़ जाए और सामान इसके ऊपर ना आए। दिस इज आर पोर्टेबल गैस। एग्जैक्टली, पोर्टेबल गैस के लिए हमने एक पूरी प्रॉपर स्टोरेज बनाई हुई है। एंड ऑल्सो क्या होता है कभी कभार जब गाड़ी अलग हाइट पे खड़ी होती है तो दरवाजा भागता है। सो बिमरा मेड मी इवन दिस, सो आई हैव टू जस्ट पुट इट काइंडा इनसाइड ओवर हियर लाइक दिस। ये इसके अंदर चले जाता है यूं, एंड उसके बाद ये दरवाजा हो जाता है अटक। सो दिस, थैंक यू सो मच बिमरा फॉर अकोमोडेटिंग दिस एंड मेकिंग दिस फॉर मी। तुम्हें पता चलेगा जब तुम गाड़ी स्लोप पे लगाओगे, ये भागना शुरू करेगा, बहुत अनोइंग हो जाता है। तो सबसे पहले गैस दिखाने से पहले मैं बात कर लेता हूँ इस चीज़ की। ये है हमारा ओरिजिनल थार 1.0 का ट्रे। अब इसकी अच्छी बात क्या है, दिस इज गुड टू कीप थिंग्स एंड कुक। सो यूजुअली हम क्या करते हैं कि जो हमारे गैस है, हम अपने गैस को इसी के ऊपर सेटअप करते हैं हमेशा, ठीक है। बट अब क्या हो रहा था ना, इन ज़ांस्कार 2. मैंने को बताया व्हाई इज दिस द बेस्ट मॉडिफाइड थार एवर, इज बिकॉज हर चीज एक यूज केस के ऊपर यूज करी गई है। तो हमने ऐसे नहीं बनाया कि अच्छा भाई बिमरा के पास गए, अपने कैटलॉग दो भैया सब लगा दो गाड़ी में, हमने ऐसा नहीं किया। हमने हर चीज सोच के लगाई है। लाइट्स हो गई, ऊपर रेयर का बॉक्स हो गया, इनफैक्ट ये भी यहाँ पे हमने क्या सोचा, तुम सोचोगे, आई विल शो यू। अब क्या है कि जो हमारा गैस था, हमारी गैस के सिलेंडर है ब्यूटेन के, विच आर नॉट सेफ, तो हमने इसके साइड पे स्टोरेज बॉक्स बनाया। आप देख सकते हैं देयर आर दी स्टोरेज बॉक्सेस वेयर यू कैन कीप द कैन्स are always in the storage box and the cans can be used on this. So this gives us that safety कि मुझे पता है मेरा ब्यूटेन सेफली एक साइड में पड़ा है, सामान के बीच में मिक्सअप नहीं हो रहा। ब्यूटेन इज वेरी फ्लेमेबल, प्लीज बी वेरी केयरफुल व्हेन यूजिंग ब्यूटेन। खाना बना रहे होते थे तो हवा का झोंके आते थे, अब हवा गैस पे लग रही है, हम क्या हो रहा है, वी आर यूजिंग एनर्जी, वी आर यूजिंग कंबशन। साइंस के स्टूडेंट्स है, साइंस वाला ज्ञान देंगे। तो बिमरा के साथ बहुत डिस्कशंस करने के बाद हमने बनाए हमारे कस्टम, आप ये देख सकते हैं, इनको बोल सकते हो आप हमारे कस्टम पर्दे, which helps us to actually stop the wind flow. आप देख सकते हो हमने इस पे वेल्क्रो लगवाई and then ये properly यू फिट होके यू लग जाता है। Now the same thing happens here. मैं भी वेल्क्रो में लगा के दिखा रहा हूँ, मगर ये ऊपर से भी रैप अप हो जाएगा। And now we have wind safety from this side. अब आप सोच रहे हो आकाश नीचे से भी हवा आएगी, तो नीचे से हवा की जरूरत होती है, that's how gas work. प्लीज कभी नीचे से कवर मत करना, नीचे से हवा आना जरूरी है। And this is how our kitchen setup is ready and we are ready to cook whatever we want. This was very important because जो हमारा अगला expedition है, that is gonna be on the road for really long. उसके लिए we had to make sure that we have dedicated kitchen space at least, कि हम अपना खाना बना सके, हम अपना स्टोर कर सके। अब देखो ये डब्बा है, ये क्या है देखो, बिकॉज ये डब्बा के लिए डेडिकेटेड स्पेस नहीं था, ये डब्बा हर जगह से टूट चुका है, विच इज आवर गैस, क्योंकि इसके सामान पड़ा होता था, ये पे चक्रा होता था, इसकी बुरी हालत थी। पर नाउ एवरीथिंग लुक्स वेरी क्लीन, खाना यहाँ, गैस यहाँ। अगेन आप देख सकते हैं ये सारा सामान एक प्रॉपर वे में सब फिट हो जाता है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास है हमारी गाड़ी के सबसे इंपॉर्टेंट ऑफ रोड में हमने जो हमें जिन चीज़ों हमेशा बचाया है वो है हमारी गाड़ी के टूल किट्स। सबसे पहले पंक्चर किट है जो मैं यहाँ चिपका के रखता हूँ। ये मेरा बॉक्स है जिसके अंदर हमारा यूजुअली कैमरा गियर होता है, बट राइट नाउ इसके अंदर खाना पड़ा हुआ है।
इसका वॉक थ्रू ये रहा, पिछली वीडियो में भी था, मैं वहीं से आपको दिखा रहा हूँ. नाउ ऑन द लेफ्ट एंड द राइट वी हैव सैडल बैग्स. अब ये देख सकते हैं सैडल बैग्स. नाउ व्हाट आर दीस सैडल बैग्स? अगर मैं सैडल बैग्स को खोलूँ, इफ आई ओपन दिस, सबसे पहली चीज़ जो है मेरे पास वो है मेरा Xiaomi का एयर कंप्रेसर. दिस इज नॉट द बेस्ट एयर कंप्रेसर. अगर आपके पास फ्लैट टायर है, मगर अगर हवा कम है तो ये हवा कुछ 10 से 15 PSI भर देता है. Again, now the next thing I want is to buy a bigger compressor. The second thing in this is again zip ties. हाँ, ज़ांस्कार में स्किड प्लेट गिराने के बाद मुझे यह समझ आया the importance of zip ties. This can really save your day. So I always like to keep zip ties. Then we have Vantro का power inverter, which is basically a AC to DC converter for me to charge my laptop and my cameras on the go. दो मैं इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करता हूँ when we're constantly on the road, so this is one of the best investments I have. इसमें आप देख सकते हैं 4 USB हैं और 2 प्लग्स हैं. हम यूजली प्लग्स यूज़ करते हैं क्योंकि हमारी गाड़ी में USBs बहुत ज़्यादा है. ठीक है, उसके बाद ऑलवेज रिमेंबर दोस्तों टू कैरी अ टूल किट. दिस इज़ द रीज़न हम लोग क्यों ज़ांस्कार वैली में हमारा स्किड प्लेट खोल पाए थे, बिकॉज वी हैड दिस. एंड इसके अलावा वी हैव आवर कैंपिंग लाइट. अगेन जब खाना बना रहे हो तो आपको लाइट की बहुत ज़रूरत पड़ती है. आप देख सकते हो इट्स अ लाइट, दिख रहा होगा यहाँ पे आपको, इट्स अ लाइट. एंड हम इसको यूजली यहाँ पे हैंग कर देते हैं सो दैट हम खाना बनाने टाइम और टेंट के अंदर हमारे पास लाइट हो. फेस वाइप्स हो गए सैवलॉन के, ये सब हम रखते हैं बेसिक स्टाफ. और हुक्स, गाड़ी में कुछ लटकाना हो तो चिपक जाते हैं. और छोटे जिप टाइज. सो दिस इज ऑन द राइट साइड ऑफ द सैडल बैग. अब हमारे पास एक और सैडल बैग है ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ज़ांस्कार. इसके अंदर है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट किट. सबसे पहले हमारा सब गिर गया. So first thing I have is a tow cable. This is an aluminium tow cable which is light and very nice. So अभी तो मैंने, आप देख सकते हो वो दिन नहीं आए तो मुझे इसका इस्तेमाल करना पड़े. The second thing I have, जो मैंने ज़ांस्कार में बड़ी मुश्किल से सीखी and I learned it the hard way was that ये तो ठीक है मगर नट पकड़ने के लिए पीछे से पाने चाहिए होते हैं. तो I've got this for this trip. इसमें अलग अलग साइज़ के पाने हैं which is very important if you want to hold on to a nut when you're using this to open that nut. अगेन याद है प्लास नहीं मिल रहा था, उससे निकाला था हमने अपने टूल किट से, तो मैंने प्लास भी खरीद लिया है. एंड जंपर केबल्स. तो इन टर्म्स ऑफ रेस्क्यू हमारे पास ये सारा सामान है जो कि लेफ्ट और राइट सैडल बैग्स के अंदर रहता है. और मुझे एब्सोल्युटली याद है कि कौन सी चीज़ क्या है. तो मैं यूजुअली क्या करता हूँ, लेफ्ट में वो चीज़ें स्टोर करता हूँ जो कम इस्तेमाल होंगी और राइट में वो चीज़ें स्टोर करता हूँ जो आई माइट नीड मोर, विच इज़ माई टूल किट, माई लाइट एंड ऑल दो स्टफ. और उसके अलावा आई ऑलवेज कैरी एक्स्ट्रा कूलेंट, क्योंकि ऑफ रोडिंग में कुछ भी हो सकता है. एंड तुम्हारे भाई सफाई के लिए पागल है तो कॉलिन स्प्रे. एंड या दिस इज व्हाट इज ऑन द ब्रेयर ऑफ द कार. ज़ांस्कार 1.0 में जो सीट थी वो फोल्डेबल थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं. अब हमें वो सीट फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट जस्ट इन केस फोल्ड करनी पड़े तो अभी भी वो ऑप्शन है. आई विल हैव टू फर्स्ट रिमूव दिस बॉक्स जो कि कुछ नटों से यहाँ पे जुड़ा हुआ है. सो इट्स अ लिटिल बिट ऑफ टास्क. मगर अगर मैंने सीट फोल्ड कर दी तो वो परमानेंटली फोल्डेड रह सकती है. तो मुझे कमेंट सेक्शन में यार एक चीज़ बताओ कि देखो कोई बैठता तो है नहीं, पीछे की सीटें निकाल दूं. अगर पीछे की सीटें निकाल दूंगा तो आई स्वेयर टू गॉड इतनी जगह बन जाएगी ना पीछे की, मतलब ऊपर सामान डालने की जरूरत भी नहीं है. मगर कभी कभार क्या होता है ना, हमारे एडिटर धर्मेश टाटा टाइप लोग आते हैं हमारे साथ ट्रैवल करने के लिए, फिर उनको बिठाना पड़ता है. अब सीट ना हो तो कहाँ बिठाऊँ उसको, टायर के ऊपर. तो फॉर दैट इंस्टेंसेस वी हैव वन सीट. या मैं सोच रहा हूँ कि बिमरा को बोल के एक सीट निकलवा दूँ, एक लगे रहने दूँ. तो प्लीज़ कमेंट में बताना आपको कैसा लग रहा है ये सीन. बट ये थी हमारी ज़ांस्कार 3.0. कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसे लगी. ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा कि क्यों मैंने हर चीज़ इस गाड़ी में आफ्टर फीलिंग द नीड ऑफ हैविंग दैट लगवाई. एंड दैट इज़ वाई आई फील सो प्राउड टू कॉल ज़ांस्कार माई होम. ये मेरा घर है, ये मुझे हिंदुस्तान दिखा रहा है, ये मुझे आप लोगों से मिलवा रहा है जो आप पहचानते हो, मुझे सड़कों पर प्यार देते हो इतना. सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट. कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि हम क्या कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं. कोशिश कर रहे हैं यार यूट्यूब पे आग लगाने की, पर कंटेंट का नंगा नाच तो हम ही करेंगे. बट आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन ऑन द रोड. फॉर नाउ, जय हिंद.